नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कुणाल चंदाकर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग अथ द्वादश अध्यायो। अर्जुन उवाच एव सततयुक्तः ये भक्तस्त्वां पर्यपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगविताम्। श्री भगवान उवाच मयावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धायाः पर्योपासते मे युक्तात्मा मतः ये तत्त्वचरं निर्दिश्य व्यक्तं पर्यपासते सर्वत्र चिन्तयं च कूटस्थलमचलं ध्रुवं सन्निन्द्रियाग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धाः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतिते रतः। क्लेशोऽधिकस्तेमव्यक्तसक्तचेतसः अव्यक्त हि गतिदुःखः देवदीराप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यासी तत्परः अन्योन्येव योगेन मामं ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धार्थः मृत्युसंसारसागरतः भवामि न चिरात्मा पार्थः मयवीशितचेतसाम् मयैव मनः अधस्त्वा मयि बुद्धिं निविश्यासि मयैव अतः ऊर्ध्वं न संशयः अतः चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मिच्छाप्तुं धनंजयः। अर्थ सुनेंगे। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आपका सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेता कौन है। श्री भगवान वाचा। श्री भगवान बोले, मैंने मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजता है, वे मुझ योगियों से अति उत्तम योगी मान्य हैं। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सबके समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उस सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों की साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके मुझे सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग के से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझमें चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मुझमें मन को लगा और मुझमें ही बुद्धि को लगा, इससे अपरांत तू मुझमें ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मुझमें अचल स्थापना करने के लिए सामर्थ्य नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा करा। अभ्यास अपश्यामार्थो असिह मत्कर्म परमो भवः मदार्थमपि कर्माणि कुर्वान् सिद्धि वाप्यसिः। अथैत
दत्सकोतसिः कर्ता मधोगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यत्मवानः श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासः सच्चिदानन्दध्यानं विशिष्यते ध्यानकर्मफलत्यागः गच्छन्तनन्तनम् अद्वेष्टः सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरङ्कारः सुखदुःखक्षमिः सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चया मया पित्तमनोबुद्धया मद्भक्तः सा मे प्रिया यस्य मानो द्विजते लोके लोकनो द्विजते च यः हर्षभयोद्वैतमुक्तो या सह च मे प्रियः अनप्येच्छा सुतिर्दक्षा उदासीनो गन्तव्यथा सर्व आरंभ परित्यागी यो मद्भक्ता सा मे प्रिया यो न हस्यति न द्वेष्टा न शोचितः न काञ्चति शुभाशुभ परित्यागी भक्तमन्या सा मे प्रिया समाशत्रौ च मित्रे तथा मानापमानमयो शीतोषण सुखदुःखेषु समसंगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुर्मौनी सन्तुष्ट येन किञ्चितः अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमन्ये प्रियो नरः या तु धर्मयामृतमिदं यथोक्तः पूर्यपासतेः श्रद्धाधानः मत्परामः भक्त इस्तेव अतीव में प्रिया। अर्थ सुनेंगे। यदि तू उपयुक्त अभ्यास से भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के लिए ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी तू मेरे प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यदि मेरा प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल त्याग श्रेष्ठ है। उससे त्याग में तत्काल ही परम शांति होती। जो पुरुष सब भूतों से द्वेष भाव से रहित स्वार्थ रहित सबका प्रेमी से हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित अहंकार से रहित सुख दुख की प्राप्ति में सम और क्षमावान है अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाले मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी भी जीव के उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष आमर्ष भय और आद्वेग आदि से रहित है वह भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षाओं से रहित बाहर भीतर से शुद्ध चतुर्थ पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ वह सब आरंभों को त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो ना कभी हर्षित होता है ना द्वेष करता है ना शोक करता है ना कामना करता है और जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है और तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला मननशील और जिस किसी प्रकार से शरीर में निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट रहता है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझके प्रिय है। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम भाव प्रेम भाव से सेवन करता है वे भक्त मुझको अति प्रिय है।
ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रेण श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगे नामो द्वादशोऽध्याय। तो ये 12वां अध्याय समाप्त हुआ। तो इसमें भगवान ने भक्ति का ज्ञान दिया है। तो भक्ति बहुत ही सरल है। आप बिना नहाए भी आप कीर्तन भजन कर सकते हैं और मन में जप कर सकते हैं। तो ये सब भक्ति के प्रकार हैं। पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। तो जब भी एक प्रकार का भक्ति आप जप कर सकते हैं। रामायण में आया था जप एक भक्ति है।